बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म 14वां अध्याय। पृथु बोले, हे देव ऋषि, आप सभी वेदों के ज्ञाता तथा उपदेशकों में श्रेष्ठ हैं। अतः मैं अपनी शंका निवारण हेतु कुछ पूछना चाहता हूँ। आप मुझसे ऐसे व्रत का वर्णन करें जो पुत्र और धन की वृद्धि कराने वाला, पुण्य और यश को देने वाला और सब लोगों का हित करने वाला हो। तो नारद जी बोले, हे राजन, तुम व्रतों में अति उत्तम तथा गुप्त व्रत को सुनो, जो कि धन पुत्र की वृद्धि करने वाला है। महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, भगवती, महादेवी महेश्वरी, सब देवों की देवी अहोई हैं। उनका व्रत सदा पुण्यदायक तथा सबके लिए हितकर है। तो पृथु ने कहा, हे नारद, उन अहोई नामक देवी का जन्म कहाँ हुआ तथा उनका व्रत किस तिथि को और किस विधि से करना चाहिए, वह सब मुझसे कहो। तो नारद जी बोले, हे राजन, पहले कलयुग में अकाल मृत्यु से ग्रसित होकर मनुष्य, पशु तथा पक्षी भारी विनाश को प्राप्त हुए थे। हे राजन, उस समय सभी जनपद समाप्त हो गए तथा केवल बीज मात्र प्राणी ही शेष रह गए थे। तब सब लोगों ने इकट्ठा होकर देवज्ञ ब्राह्मणों से इस प्रकार पूछा कि हे ब्राह्मणों, हमें क्या करना चाहिए। उस समय देवज्ञ ब्राह्मणों ने बारंबार शास्त्रों को देखकर अकाल मृत्यु को शांत करने के लिए अहोई नामक महादेवी की आराधना करने का उपदेश दिया। तदुपरांत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी के दिन ध्यान तत्पर होकर जब सब लोग व्रत नियम का पालन करते हुए सायंकाल के समय बैठे हुए थे, उसी समय एक धीमर की स्त्री वहाँ पर आई और ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगी कि तुम लोग किस उद्देश्य से यह व्रत कर रहे हो। तब उन श्रेष्ठ मुनियों ने कहा कि यह व्रत अकाल मृत्यु दूर करने वाला है। यह सुनकर वह स्त्री भी वहाँ पर बैठ गई। तब सभी मनुष्य, ब्राह्मण तथा धीमर की पुत्री अहोई देवी की आराधना करने लगे। उसी समय उन्हें देवी के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। तब देवी चामुंडा हाथ में मुंड लिए हुए कराल कृष्ण वर्ण वाली थी। वे कालिका अहोई देवी के रूप में दिखाई दी। एक दिन में ही प्रसन्न हो जाने के कारण उस देवी का नाम अहोई रखा गया। उन देवी ने वहाँ बैठकर ब्राह्मणों को देखकर कहा कि मैं रुद्रगणों के साथ में मृत्यु और काल को लेकर बिहार के लिए निकली हूँ। तो मैंने देखा कि संसार में पाप बहुत बढ़ गया है। वर्तमान समय के ब्राह्मण वेद विहीन तथा लज्जाहीन हैं। क्षत्रिय अंगरक्षक बन गए हैं। वैश्य भी रक्षक नहीं रहे। शूद्र दुष्ट हो गए हैं। स्त्रियां पतिव्रत धर्म को छोड़कर स्वेच्छाचारिणी हो गई हैं। पाप की यह घोर और भयानक स्थिति अधर्म, अयज्ञ, अहोम और निर्लज्जता को देखती हुई मैं यहाँ पर जब आई तो कार्तिक मास के कोटि पुण्य फल देने वाले व्रत को देखा। हे ब्राह्मणों, सप्तमी तिथि को पूजन करते हुए देखकर मैं तुम लोगों पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। अब कोई वर मांग लो। हे राजन, तब सब लोगों ने प्रसन्नता की कि हे देवी, कहीं अकाल ना पड़े और ना ही रोग फैले, अकाल मृत्यु ना हो, व्याधियाँ ना रहें तथा अपुत्रता भी ना रहे। तो नारद जी बोले, तब उस महादेवी ने कहा, हे ब्राह्मणों सुनो, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि तक चंद्रमा एवं नक्षत्रों के उदय काल तक व्रत रखना। सप्तमी तिथि को चंद्रमा निकलने तक तथा अष्टमी तिथि को नक्षत्र के उदय होने तक सभी स्त्री पुरुषों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए।
बालक, वृद्ध, रोगी मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य किसी को दिन में खाना नहीं खाना चाहिए तथा सायंकाल अहोई नाम से मेरी पूजा कर रखनी चाहिए। मनुष्यों को मेरी प्रतिमा बनाकर घर को गोबर से लीपना चाहिए। दीवार, स्तंभ तथा मंडप से 4 रंगों काला, पीला, सफ़ेद, नीला से चंद्रमा की गोलाई जैसा मेरा चित्र बनावे तथा पूरी, खीर, पुष्प, धूप आदि से मेरा पूजन करे। कंदमूल तथा ईख से पूजा करे। ऐसा करने वाले के सभी लोग समस्त सुखों को प्राप्त करेंगे। न कहीं अकाल मृत्यु होगी, न व्याधि तथा दुर्भोगी होगी। इस प्रकार की पूजा से सब लोग प्रसन्न बने रहेंगे। हे राजन, यह सुनकर सब लोग उस व्रत को करने लगे। तब धीमर कन्या ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा कि हे देवी, आप अहोई महादेवी हैं, हम नीच जाति के लोगों को भी बताइए। यह सुनकर अहोई माता ने कहा कि तू मेरी भक्त है, इसमें संदेह नहीं है। अतः मैंने जो विधान पहले बताया है उसी प्रकार मेरी पूजा करना। पूजा की समाप्ति पर जब तक लोग तेरी संतानों की पूजा करेंगे तभी उसकी पूजा सफल होगी, अन्यथा नहीं। उसके बाद में कुंवारियों तथा मालिन की पूजा भी करनी चाहिए। तो नारद जी बोले, हे राजन, यह कहकर देवी यहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। तभी से सब मनुष्य अहोई का व्रत करने लगे। इस समय तुम्हारे स्नेह के कारण मैंने इसे कहा है। सभी गृहस्थियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें संसार में सुख प्राप्त होगा। उन्हें अकाल मृत्यु, व्याधि तथा शस्त्रों का भय नहीं रहेगा। सप्तमी और अष्टमी, चंद्रनक्त सप्तमी एवं तारानक्त अष्टमी, हे राजन, ये दोनों ही तिथियां व्रत के लिए एक जैसी हैं। तो नारद जी बोले, तुमने जो मुझसे पूछा वह सब अहोई व्रत के जन्म, प्रसाद तथा उसकी विधि मैंने तुम्हें बताई। अब तुम मुझसे यह क्या सुनना चाहते हो कि कार्तिक के व्रत का मातम किस सुख को नहीं देता। कार्तिक मातम में अहोई देवी के व्रत जैसा कोई दूसरा व्रत नहीं है, जो केवल एक दिन उपवास रखने से ही अकाल मृत्यु आदि का नाश हो जाता है। अहोई देवी का व्रत कार्तिक मास के कारण ही प्रभावशाली है। कार्तिक जैसा महीना ना कभी हुआ है, ना कभी भविष्य में होगा। तो प्रथु ने कहा, हे देवऋषि, आप सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं, अतः मुझे यह बताइए कि कार्तिक मास में एकादशी तिथि किस लिए श्रेष्ठ है। तो नारद जी बोले कि प्राचीन काल में एक बार सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण भगवान से यही प्रश्न पूछा था। तब उन्होंने जो बताया था अब मैं तुमसे वही कहता हूँ। सत्यभामा बोले, हे काल रूप, सभी महीने काल के अंग हैं, तब उसमें कार्तिक का महीना ही श्रेष्ठ कैसे हुआ, यह सब मुझे बताइए। एकादशी नामक तिथि जो श्रेष्ठता का कारण बताइए। तो श्री कृष्ण बोले कि तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। एकाग्रचित्त होकर सुनो। प्राचीन काल में शंखासुर नामक समुद्र का एक पुत्र बड़ा ही बलवान था। वह महाबली बड़ा पराक्रमी था तथा तीनों लोकों को मथने की शक्ति रखता था। उसने देवताओं को जीतकर बाहर निकाल दिया तथा स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया। इंद्रादि लोकपालों के अधिकार को जब उसने छीन लिया तब देवतागण भयभीत होकर सुमेरु पर्वत की गुफा में चले गए। बहुत वर्षों तक देवता एवं शंखासुर की पकड़ में नहीं आ सके। तब उसने अपने मन में यह विचार किया कि देवलोक पर जो मैंने अधिकार कर लिया है, परंतु वे बलवान होने के कारण दुष्ट देवता अभी तक मेरे अधिकार में नहीं आ सके हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे पता चला है कि देवता वेद मंत्रों के बल से बलवान हैं, अतः अब मैं वेद मंत्रों को चुराकर स्वयं बलवान बनूंगा। यह
सोचकर वह दैत्य एक समय विष्णु भगवान को सोते हुए देखकर सत्यलोक से वेदों को चुरा कर ले आया। राक्षस द्वारा लाए गए वेद भयभीत होकर यज्ञ मंत्रों सहित में जल में बह गए। तब उन्हें ढूंढने के लिए शंखासुर समुद्र के भीतर जा पहुंचा, परंतु उन्हें कहीं देख नहीं पाया। तब ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर विष्णु भगवान की शरण में गए। वे लोग देव पूजा सामग्री के साथ में वैकुंठ लोक में पहुँचे। वहाँ उन्होंने विष्णु भगवान को जगाने के लिए गीत वाद्य आदि की क्रियाएँ करीं तथा गंध पुष्प धूप दीप आदि बारंबार समर्पित किए। तब उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु जागे। देवताओं ने उन सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान श्री विष्णु भगवान की जय जगा हुआ देखकर 16 उपचारों के द्वारा उनकी पूजा करी। आवाहन, आसन, पाद्य, अर्ध आचमनीय, स्नान, वस्त्र उपवीत, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल पक्रमा तथा नमस्कार, इन 16 उपचारों से श्री हरि का पूजन करने से पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करते हुए लेट गए। तब श्री विष्णु भगवान कहने लगे, तो विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे गीत वाद्य मंगल आदि से संतुष्ट हूँ। तुम अपनी मनोकामनाएं कहो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। शंखासुर ने जिन वेदों को चुराया है वे सब जल के भीतर हैं। मैं उस समुद्र पुत्र को मारकर उन्हें ले आऊँगा। आज से सभी वेद बीज मंत्र तथा यज्ञ सहित में कार्तिक के महीने में प्रतिवर्ष जल के भीतर निवास करेंगे। आज से हम भी जल के भीतर ही कार्तिक मास में रहा करेंगे। मुनियों के साथ आप सब लोग भी इस महीने जल के भीतर निवास करें। जो लोग इस कार्तिक के महीने में प्रातःकाल स्नान करेंगे उन्हें सब यज्ञों की समाप्ति पर मिलने वाले स्नान का फल प्राप्त होगा। हे इंद्र, जो लोग कार्तिक के महीने में व्रत करेंगे वे सदैव मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। उन्हें आपत्ति से बचाने का काम तुम करोगे। हे वरुण, तुम उन्हें पुत्र पौत्र आदि संतान दोगे। हे कुबेर, तुम उन्हें धन दोगे, क्योंकि वे लोग मेरे रूप को धारण करने वाले साक्षात जीवन मुक्त होंगे। जो लोग विधि पूर्वक जीवन भर इस व्रत को करेंगे वे मेरे समान ही जाएंगे। तुम लोगों ने एकादशी तिथि को मुझे जगाया है, अतः यह तिथि भी माननीय एवं तथा मुझे सदैव प्रिय बनी रहेगी। इस मास में किया गया दोनों तिथियों का व्रत मेरा सानिध्य प्राप्त करेगा। हे देवताओं, सभी प्रकार के दान, तीर्थ, तप और यज्ञों का फल भी इससे बराबर श्रेष्ठ नहीं है। नारद जी बोले कि यह कहकर भगवान विष्णु मत्स्य का रूप धारण करके विंध्याचल पर्वत पर विराजमान कश्यप ऋषि की अंजलि में आकाश से नीचे आ गिरे। मुनि ने उन्हें अंजलि से हटाकर अपने कमंडल में रखा, फिर घड़े में, फिर उसमें भी ना समा पाए तो एक कुएं में डाल दिया। जब वह मत्स्य वहाँ भी ना समा सका तो मुनि ने उन्हें समुद्र में डाल दिया, जहाँ पर वह निरंतर बढ़ने लगे। फिर मत्स्यधारी भगवान विष्णु शंखासुर को मारकर तथा उसे अपने हाथ से पकड़कर बद्री वन में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने सब ऋषियों को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा। विष्णु भगवान बोले कि तुम सब लोग जल के भीतर वेदों को ढूंढो तथा ऋषियों के साथ में उन्हें समुद्र से बाहर निकाल कर लाओ, जब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में रहूँगा। कहा है कि छंद, व्याकरण, कोश, चिकित्सा, ज्योतिष और स्मृति, इन 6 अंगों के कारण वेद को षटंग कहा गया है। शब्द शास्त्र वेद का मुख है, ज्योतिष शास्त्र नेत्र हैं, निरूप कान हैं, कल्प हाथ हैं, वेद की शिला नाक है तथा छंद दोनों पाँव हैं। तो नारद जी बोले कि तब सभी तपस्वी मुनियों ने मिलकर उन वेदों को ढूंढा। जिससे जो भाग प्राप्त हुआ वह उसी भाग का ऋषि का नाम रखा गया। फिर वे सब मुनि प्रयाग में पहुँचे और अपने द्वारा ढूंढे गए वेदों को विष्णु के समक्ष रख दिया। वेदों को पाकर ब्रह्मा बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने देवताओं तथा ऋषियों के साथ में मिलकर अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, सिद्ध, नाग, गुहक पृथ्वी पर सिर रखकर दंडवत प्रणाम करते हुए इस प्रकार बोले,
देवताओं ने कहा, हे जगन्नाथ, हे प्रभो, ये हमारे लिए आनंद का समय है, अतः आप कोई वर प्रदान करो। हे रमापति, ऋषियों ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त कर लिया है तथा आपकी कृपा से हमें यज्ञ का भाग भी प्राप्त कर लिया है। यह स्थान पृथ्वी का अत्यंत श्रेष्ठ और पुण्यदायक है। आपकी कृपा से यह मुक्ति और मुक्ति दोनों देने वाला सिद्ध है तथा सभी कालों में महापुण्यदायक, ब्रह्म हत्या के पाप को नष्ट करने वाला तथा अविनाशी सिद्ध हो। श्री विष्णु भगवान बोले कि देवताओं, मेरा भी यही विचार है, जैसा कि आपने कहा है। यह स्थान अत्यंत पवित्र और ब्रह्म क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। सूर्यवंश में उत्पन्न भागीरथ राजा इस स्थान पर गंगा को लाएगा तथा कालांतर में यहाँ गंगा और यमुना का संगम भी होगा। अब आप लोग भी ब्रह्मा सहित में हमारे साथ यहीं रहें। यह तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध महातीर्थ बनेगा। इस तीर्थराज में किए गए दान, तप, व्रत, होम, जप तथा पूजा आदि क्रियाएँ अत्यंत फलदायक होंगी और सदैव मेरा सानिध्य दिलाएंगे। अनेक जन्मों के किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप भी इस तीर्थ को देखते ही तुरंत नष्ट हो जाएंगे। यहाँ शरीर त्यागने वाले लोग मेरे समीप आएंगे तथा मुझ में मिलकर पुनः जन्म प्राप्त नहीं करेंगे। जो लोग यहाँ आकर अपने पितरों के लिए श्राद्ध करेंगे, उनके सभी पितर मेरे लोक में जाएंगे। यह स्थान स्नान करने वालों को सदैव महान फलदायक होगा। जो लोग मकर राशि के सूर्य में प्रातःकाल यहाँ स्नान करेंगे, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मकर राशि के सूर्य वाले माघ में जो लोग यहाँ पर स्नान करेंगे, उनके दर्शन मात्र से ही पाप इस प्रकार नष्ट हो जाएंगे, जिस प्रकार सूर्य को देखते ही अंधकार नष्ट हो जाता है। सैलोकत्व, स्वरूपत्व तथा समीपत्व, इन तीनों को क्रमशः उन लोगों को दूंगा जो यहाँ पर माघ और कार्तिक मास में स्नान करेंगे। हे ऋषियों, आप सब मेरे वचनों को सुने। यद्यपि मैं बद्री वन में सदैव निवास करता हूँ, तथापि सर्वत्र पहुँच सकता हूँ। अन्य स्थानों पर 10 वर्षों तक तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल आप लोगों को यहाँ एक दिन में ही प्राप्त कर सकते हो। जो श्रेष्ठ मनुष्य इस स्थान के दर्शन करेंगे तथा यहाँ निवास करेंगे, वे सभी पापों से रहित जीवन मुक्त हो जाएंगे। मैं कार्तिक मास में जगा हूँ तथा माघ में यज्ञ उत्सव हुआ है, अतः दोनों महीने व्रत, स्नान और कर्मों के लिए एक जैसे हैं। जो लोग माघ तथा कार्तिक में यहाँ प्रातःकाल स्नान करेंगे, उनके दर्शन मात्र से ही बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाएंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय।